अस्सलामुअलैकुम। साबर फार्म्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। स्मार्ट बिज़नेस ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये सबसे पहले तैयारी जिस तरह हम लोग लगाते हैं, बच्चे को फार्म पे छोड़ने से पहले भट्टी वगैरह अच्छी तरह जला देते हैं, बूरा बिछा देते हैं, फीड पानी रख देते हैं। ये बड़ा स्मार्ट बिज़नेस है। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है ये कारोबार, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जिस तरह आप लोगों का तजर्बा बढ़ता जाएगा इस काम में, तो आपकी दिलचस्पी भी बढ़ती जाएगी और आप लोगों का दिल करेगा इस काम में सरमाया लगाने के लिए। तो इसी तरह हम लोगों ने भाई काम को शुरू किया था। मैंने ज़ाती तौर पे जो काम शुरू किया था वो 4000 बटेर डाला था मैंने। 2010 में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 4000 बटेर डाला था। उसके बाद मैंने कारोबार को 60,000 बटेर तक लेके गया हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी महंगाई आई है, इन्फ्लेशन आया है, कंज्यूमर जो है वो उसकी पहुँच से थोड़ा सा बटेर दूर हुआ है, लेकिन कंज्यूमर जो खा रहा है वो अभी भी बटेर को मार्केट से ख़रीद के खा रहा है, होटल पे जाके खा रहा है। तो लेकिन उस तरह का कारोबार नहीं रहा। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे दूसरे कारोबार हैं वो मुतासर हुए हैं महंगाई की वजह से, क्योंकि घरों का जो बिजली का बिल है और दूसरे अखराजात हैं वो पूरे करने के बाद आपके पास इतना सरमाया नहीं बचता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बटेर सेल हो रहा है, लोग होटल्स पे जाके खा रहे हैं। तो काम बड़ा स्मार्ट है। अब मैं इसकी खुसूसियात थोड़ी सी बता देता हूँ। यकीन मानो, अगर आपके पास तंदुरुस्त बटेर आ जाए ना, तो आप उसकी हरारत पूरी कर दें। इसकी हरारत होती है तकरीबन 32 से 33 सेंटीग्रेड शुरू के दिनों में, 4 से 5 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको नीचे ला सकते हैं। 28 सेंटीग्रेड और 27 तक भी आ जाता है इसका टेम्परेचर। तो ख़ास तौर पे दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में नए बंदे को बटेर नहीं डालना चाहिए। लेकिन जो जिस तजर्बे वाला बंदा है वो तो उसको मैनेज कर लेता है, लेकिन जो न्यू कमर होता है वो नहीं इसको मैनेज कर सकता। और इसमें वैक्सीन नहीं है। सबसे जो बेहतरीन इसमें बात है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें वैक्सीन जो है वो कोई भी वैक्सीन नहीं पिलानी पड़ती। अब एंटीबायोटिक्स के मतलब बात करूं तो एंटीबायोटिक्स इसमें ना होने के बराबर इस्तेमाल होती हैं। मैं यकीन मानो, अपने फार्म पे हमारा एंटीबायोटिक्स का ख़र्चा कितना होता है, 10 से 12 हज़ार का। हमारा 4-5 हज़ार 6 हज़ार एंटीबायोटिक्स का ख़र्चा होता है। वो क्या देते हैं हम लोग, फ्लैजल दे देते हैं, या इसके बाद हम लोग पैरासीटामोल दे देते हैं। अगर नज़ला ज़ुकाम आ जाए तो कोई खांसी का सिरप इस्तेमाल करवा देते हैं, या ऐसा करते हैं दही इस्तेमाल करवाते हैं, विटामिन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये हमारा मेडिसिन का ख़र्चा होता है। ये काम ऐसा है कि मैं खुद कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग छोटे पैमाने पे शुरू करें। सर्दी में अगर डालना है तो इकनॉमिकल फिगर जो है ना वो है 5,000 पे आपके जो अखराजात आएंगे। ये इकनॉमिकल जो इसकी डेप्थ है। अगर आप ज़्यादा डाल सकते हो तो मेरा एक फ्लॉक जो होता है ना, जिसमें मैं अपना लकड़ी जलाता हूँ, दूसरे अखराजात मेरी लेबर, उसके बाद बिजली का बिल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। 10 से 12 हज़ार का जो फ्लॉक में डालता हूँ उसमें अच्छी तरह जो है एडजस्ट हो जाता है मेरा फ्लॉक, और इस मुनाफा बख्श हो जाता है मेरा काम। तो काम ये करने वाला है भाई। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जो गांव देहात के मेरे भाई हैं वो इस काम को कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि सर्दी में इसका जो सेल का कोई मसला नहीं है। सर्दी में आसानी बिक जाता है, इसका गाहक भी बहुत अच्छा निकलता है और हार्डी है भाई। अगर आपके पास तंदुरुस्त बच्चा आ जाए ना तो यकीन मानो बड़ी आसानी के साथ आप इस काम को कर सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और काम क्या है, पहले 4 से 5 दिन आप लोगों ने भट्टी को जलाना होता है, अच्छी तरह दिन रात जाग के काम करना होता है। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये बच्चा फीड पानी खाना शुरू कर देता है, और जब ये खाना पीना शुरू कर दे तो इसमें अपने जिस्म की हरारत पकड़ना शुरू कर देता है। फिर आप लोगों को इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बड़े बर्तन लग जाते हैं पानी वाले, आपने सुबह पानी रखना है, उसके बाद शाम को पानी रखना है बच्चे को। अब फीड का होता है, पहले 5-6 दिनों में ये फीड लेता है दिन में 3 दफ़ा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बड़ी प्लेटें लग जाती हैं, बड़े बर्तन लगे हुए होते हैं पानी के। सुबह आप फीड पानी कर दें, उसके बाद आप शाम को फीड पानी कर दें। वेंटिलेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। वेंटिलेट आपने किस तरह करना है कि दिन के टाइम आप लोगों ने थोड़ा जो पर्दा है नीचे कर देना है ताकि ताज़ा हवा की क्रॉसिंग रहे। लेकिन दिसंबर और जनवरी और तकरीबन मिड फरवरी तक
जो है ज़्यादा सर्दी पड़ती है पाकिस्तान में, तो उस वक्त आप लोगों ने रात के टाइम पे थोड़ा उसको देना है, वेंटिलेट करना है, बाकी फार्म को बंद करना है। इतनी वेंटिलेशन आपने रखनी है कि जो ताज़ा हवा का इखराज भी होता रहे, आती जाती रहे ताज़ा हवा, और उस ज़्यादा सर्दी भी अंदर ना आए। तो ये महीने थोड़े मुश्किल के होते हैं, लेकिन अगर आप लोग कोई तजर्बे करना चाहते हैं, थोड़े पैमाने पे जो बचा डालना चाहते हैं, तो आप गर्मी में ये काम कीजिएगा। फिर आप कीजिएगा जून जुलाई में, अगस्त में, तो फिर आप 2000 भी डाल सकते हैं। उस वक्त भट्टी जलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती, उस वक्त आपका लकड़ी का ख़र्चा नहीं होगा और आप इस काम को सीख सकेंगे और आप इस काम में अपनी समझदारी को बढ़ा सकेंगे। तो ये काम जो है भाई, हम गाँव में बैठे हुए हैं, गाँव में हम लोगों को ये अच्छा रोज़गार देता है। जो पाकिस्तान में क्या हुआ है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी बेरोज़गारी फैली है, फैक्ट्रीज़ बंद हुई हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े समझदार लोग हैं, सरमाए वाले हैं, वो तो निकल रहे हैं। कोई अरब रियासतों में निकल रहा है, कोई यूरोप में भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। लेकिन हम लोग जो हैं देहाती, हम लोग किधर जाएंगे? हमने तो इधर ही रहना, इधर ही काम करना है। तो अगर आप लोगों के पास वसाइल हैं तो बाहर भाग जाएं। अगर वसाइल नहीं है कि यहाँ पे कारोबार आप लोगों ने करना है, मुर्गी का काम कर लो, आप लोग किसी कट्टे बच्चे का काम कर लो, बकरी का काम कर लो, उसके बाद आपके पास कोई ऐसी गाय रख लो जिससे आप लोगों को दूध हासिल हो, दूध बेच के आप अपना घर चला सकते हो। इस तरह यही बटेर का काम है, तो आप बटेर का काम कर सकते हो। सर्दी में चलने वाला काम है। सर्दी में तो भाई ये सेल होता रहता है, लेकिन गर्मी में जाके इसकी सेल कम हो जाती है। ये मछली के साथ चलने वाला कारोबार है। तो आप जिस तरह मछली, अंडा, गोश्त जितना भी होता है, बीफ, मटन, ये सर्दी में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल कम हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी गर्मी में जाके काम तो मैं कोयल का करता रहता हूँ, बटेर फार्मिंग का करता रहता हूँ, लेकिन हम लोग प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो प्रोडक्शन कम करके फिर भी हम लोगों का रोज़गार चलता रहता है। जहाँ पे हम 50-60 हज़ार बटेर का काम करते हैं, उसको कम करके गर्मियों में हम लोग 30,000, 25,000 पे ले आते हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं। बाकी यकीन मानो, सादा फीड है, सादा पानी देना है, बहुत कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, 25 दिन में ये तैयार हो जाता है। 1000 जो बटेर है वो 5 बोरी फीड खाता है और तैयार हो जाता है। और अगर आप लोगों ने 10,000 बटेर डाला तो 50 जो बोरियां हैं वो आपकी इस्तेमाल होंगी। तो इसी तरह इसके मेडिसिन के अखराजात हैं वो बहुत कम है, मैंने पहले आप लोगों को बता दिए। तो बड़ी आसानी के साथ काम हो सकता है। अगर आप लोग ये काम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता इस काम में बढ़ेगी, आप इस काम को बढ़ा भी सकेंगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे जो बड़ी बात है ना, ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो सकता है। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके काम को बढ़ा लेंगे। मार्केट को जो है मार्केट वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, आपके पास ब्रोकर आ जाएगा, वो उठा लेगा बटेर को। तो सर्दी में करने वाला काम है। गर्मी में आप कोई और भी काम कर सकते हो, मिस्री गोल्डन का काम कर लें, या आप किसी दूसरे बड़े जानवर का काम कर लें। इसी फार्म में ही हो सकता है बड़े जानवर का काम भी। तो आप अगर इस काम को में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और मैं आज आपको इंशाल्लाह कुछ लिंक्स भी दूंगा, जिस पे आप लिंक्स पे आप रब्ता करके बटेर का बच्चा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, भाई मेरी कोशिश अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। आज की वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।